आज है 21 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह की अमावस्या विक्रम संवत 2083। नमस्कार, मेहरबान आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत जवानों के साथ मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने देश की रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि जब अधिकांश रक्षा उपकरण भारत में ही बन रहे हैं, पिछले दशक में रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच वार्ता फिर शुरू होगी। केंद्र सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर वार्ता का अगला दौर 20 अक्टूबर से शुरू होगा। ये बैठक सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर केंद्रित रहेंगी। दोनों पक्षों ने सकारात्मक वातावरण बनाए रखने का आश्वासन दिया। दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली का त्योहार पूरे राष्ट्रीय उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कोलकाता में काली पूजा पर अवैध पटाखे फोड़ने के आरोप में 45 गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने काली पूजा के दौरान अवैध पटाखे फोड़ने के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियान चलाकर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मुंबई एनएसी में दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का समय घोषित। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसी ने 21 अक्टूबर को दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का समय घोषित किया। ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से लेकर 2:45 बजे तक चलेगी। निवेशकों के लिए ये शुभ अवसर माना जाता है। अयोध्या में 26 लाख से अधिक दियों के साथ विश्व रिकॉर्ड। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में 26 लाख से अधिक दियों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यह आयोजन श्रद्धा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक रहा। रायबरेली लीचिंग, ड्रोन समझकर युवक की हत्या। रायबरेली में युवक को ड्रोन चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित और 16 लोग गिरफ्तार किए गए। स्थानीय प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में AQI 400 पार। दिवाली के बाद दिल्ली और NCR की वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। AQI 400 पार होने के कारण स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी जारी की। लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और सावधानी बरतने को कहा गया है। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम नवंबर में भारत दौरे पर। अफगानिस्तान की अंडर 19 विकेट टीम नवंबर में भारत दौरे पर आएंगी। वे बेंगलुरु में आयोजित त्रिकोणीय सीरीज में भाग लेंगे। युवा क्रिकेटरों के लिए यह अनुभव और सीखने का मौका होगा। मशहूर कॉमेडियन असरानी का निधन। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने शोले, मेरे अपने और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई। फिल्म और कॉमेडी जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बिहार चुनाव आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 143 उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे 36 मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया। कुछ उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम ने बिहार चुनाव से खुद को अलग किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने आरजेडी पर धूर्तता का आरोप लगाते हुए बिहार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। सीट बंटवारे को लेकर असहमति जताई गई। राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना बनी। ओला इलेक्ट्रॉनिक के संस्थापक भविष्य अग्रवाल पर मामला दर्ज। कर्मचारी की कथित आत्महत्या के बाद संस्थापक भविष्य अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। साइड नोट के आधार पर कार्रवाई की गई। कंपनी और जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता जताई। पासपोर्ट माफिया पर ईडी का बड़ा एक्शन। प्रतिवर्तन निदेशालय ने बंगाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। संदिग्ध पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ। कार्यवाही से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश दिया। गुरुग्राम में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में छात्र गिरफ्तार। इंजीनियरिंग छात्र को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कैंपस में हुई घटना की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा और छात्र हितों पर ध्यान देने का आश्वासन। गोपालगंज में साइबर धोखाधड़ी का भांडाफोड़। एक पूर्व चाय विक्रेता द्वारा चलाए जा रहे साइबर अपराध रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 1 करोड़ नगद सोना और ATM कार्ड जब्त किए गए। साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों पर सख्त संदेश गया। पंजाब घूसखोरी के आरोपी DIG के घर से 7.5 करोड़ रुपए और सोना जब्त। CBI ने आरोपी DIG भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेजा। उनके घर में से 7.5 करोड़ नगद और 2.5 किलो सोना जब्त किया गया। सुनियोजित भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। मंजू डार ने लिया संन्यास। जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर मंजू डार ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए कई मैच खोले। उनके खेल और योगदान की हमेशा याद किया जाएगा। लंदन में बिहार के लाल ने जीता ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार। बिहार के छात्र ने अपनी मां के संघर्ष को प्रेरणा बनाकर यह पुरस्कार जीता। विश्वविद्यालय स्तर पर
यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत की शिक्षा और प्रतिभा स्तर की विशाल पेश की गई। जीएसटी 2.0 सुधारों ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी 2.0 सुधारों की सराहना की। देश की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा लाभ हुआ। वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स में पावर बैग में आग। एक यात्री के पावर बैग में आग लगी। केबिन क्रू की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा और सावधानी का महत्व सामने आया। अयोध्या दीपोत्सव, सीएम योगी ने राम मंदिर में दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर में दीपावली के अवसर पर दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। धार्मिक आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के नेता लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई अंतिम रूप दिया। कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने जब्त की 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स और गोल्ड। कस्टम्स अधिकारियों ने 2 यात्रियों से अवैध सामान जब्त किया। एक यात्री से 10 करोड़ की ड्रग्स और दूसरे से सोना मिला। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण में कार्यवाही को मजबूत किया गया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले के खिलाफ चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 400 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। सुरक्षा बलों ने मामले की गंभीरता जताई। कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच जारी है। चंद्रयान 2 अभी भी सक्रिय है। इसरो ने खुलासा किया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 अभी भी काम कर रहा है। सौर किरणों के असर को रिकॉर्ड किया गया। इससे पता चला कि सूरज किस तरह चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के नरेला में जूते बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में 4 मंजिला फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुरक्षा उपायों और उद्योग निगरानी की जरूरत सामने आई। पाकिस्तान में लगातार तीसरे दिन भूकंप के झटके। पाकिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप लगातार तीसरे दिन महसूस हुआ। लोगों में दहशत फैल गई और कई घरों को नुकसान हुआ। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा पर ध्यान पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप।